खुदा के लिए गंदगी मत देखो, आंखों की हिफाजत करो। एक हदीस पाक सुनो, बहुत लुत्फ आएगा। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जन्नते नईम का जिक्र किया। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये जन्नते नईम किसको मिलेगी? तो आका फरमाते हैं, जो अपनी आंखों की हिफाजत करेगा अल्लाह उसको जन्नते नईम में बेहिसाब दाखिल फरमा देगा, बेहिसाब उसको जन्नते नईम में दाखिला नसीब होगा। आंखों की हिफाजत करो। कुरान कहता है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अब्सारिहिम, मोमिनों से कह दिया जाए वो अपनी आंखों की हिफाजत करें। लोग कहते हैं रसूलुल्लाह की ज़ियारत का कोई तरीका बताया जाए, कोई वजीफा बताया जाए। मैं कहता हूं कोई वजीफा नहीं, अपनी आंखों पे कंट्रोल करना सीख लो। मिट जाए ये खुदी तो वो जलवा कहां नहीं, जिधर नजर उठाओगे जलवा यार नजर आएगा। अपनी आंखों की हिफाजत तो सीखे मुसलमान। तो ये फरमाया कयामत के दिन कुछ लोगों के हाथ हामिला होंगे और अल्लाह पूछेगा इनके हाथ हामिला जो है इसलिए है कि इन्होंने अपने हाथों से अपने सरमाए को ज़ाय किया था। दूसरी चीज ज़िना, बस दो बातें, बात पूरी। ज़िना, अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह पाक हर गुनाह की सजा आखिरत में देगा, हर गुनाह की सजा आखिरत में देगा। लेकिन ज़िना वो चीज है, जुल्म और ज़िना, अल्लाह उसकी सजा दुनिया ही से देना शुरू फरमा देता है। लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते शादीशुदा औरत से कोई ज़िना करे तो आका फरमाते पूरी उम्मत पर जितना अजाब होगा उसका आधा अजाब शादीशुदा औरत के साथ ज़िना करने वाले पे होगा। आधा, सब के आधा, पूरी कायनात के लोगों के आधा अजाब शादीशुदा औरत से ज़िना करने वाले के ऊपर होगा। और आका फरमाते उसको तारकोल का लिबास पहनाया जाएगा, उसको तांबे की कमीज, पिघली हुई कमीज पहनाई जाएगी और उसकी शर्मगाह पर जहन्नम की आग दहकाई जाएगी। ये तो बयान से बाहर है। और तीसरी चीज जो फहाशी की वजह से सामने आती है वो है बदफेली, मर्दों का मर्दों के साथ बदफेल। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि बदफेली की कसरत न हो जाए। बुजुर्गों ने फरमाया अगर बदफेली करने वालों को दुम निकल आए तो तुम्हारा रास्ता चलना मुश्किल हो जाए। बदफेल वही नहीं है जो आखिरी एंड तक पहुंचते हैं, देखने वाले भी बदफेली में शामिल है। मुसाफा गंदी नियत से करने वाले भी शामिल है, गले मिलने वाले भी गंदी नियत से, जो शहवत के साथ गंदी नियत से एक दूसरे से मिलते हैं। बल्कि अब तो बाइक पर 4-4, 5-5 ऐसे चिपक करके बैठते हैं कि अल अमान वल हफीज, इसका कोई तफसीरा नहीं। बुजुर्ग भी है, बच्चे भी है, खवातीन भी सुन रही होगी, लेकिन बस इतना कहता हूँ एक हदीस सुन लो दिल के कानों से। कल दोस्ती की जाती थी एक दूसरे के सपोर्ट के लिए, कल दोस्ती की जाती थी मोहब्बत के लिए, आज खूबसूरत लड़कों से दोस्ती की जा रही है। बल्कि कयामत की निशानियों में से एक निशानी यह है, मेरे आका फरमाते हैं कि लड़कों पर ऐसी गैरत की जाएगी जैसे मंगीतर से गैरत की जाती है, मंगीतर के मामले में गैरत की जाती है। तो आज दोस्तियां खूबसूरत लड़कों से हो रही है ताकि नजर को, कुछ लोग जो बहुत ज्यादा तकवे का लिबादा ओढ़े हुए वो नजर से अपनी तस्कीन करते हैं, कुछ हाथ मिला के करते हैं, कुछ गले मिल के करते हैं, और आखिरी स्टेप तक जो पहुंचते हैं वो तो अल्लाह की पनाह। अल्लाह हमें और हमारी कयामत तक नस्लों को महफूज रखे। इतना सुन ले बस, जो करते हैं अल्लाह करे उनके कान तक ये रिवायत पहुंचे। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं कि जो मर्द किसी मर्द पर बदफेली करता है तो उस वक्त हालत ये होती है कि अल्लाह का अर्श कांप जाता है, खुदा के अर्श पर कपकपी तारी हो जाती है और करीब होता है कि अल्लाह उस पर अजाब नाजिल करे। तो फरिश्ते आसमानों का किनारा पकड़कर कुल हु अल्लाह की तिलावत करने लगते हैं, और जब तक के वो तिलावत नहीं तर्क करते, नहीं छोड़ते, उस वक्त तक जब तक खुदा का गजब ठंडा ना हो जाए। जानवर भी ये फेल नहीं करते। जानवरों में सिर्फ एक जानवर है जिसे सूअर और खिंजीर कहते हैं, वही ये फेले बद करता है। शैतान ने सबसे पहले ये फेल सिखाया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने यहां तक फरमाया जो बदफेली करने वाला, लिवातत करने वाला मरेगा, एक लम्हा भी कब्र में नहीं गुजरेगा, अल्लाह एक फरिश्ता भेजेगा जो परिंदे की शक्ल का होगा, वो उसको उठाएगा
اٹھائے گا اور اٹھا کر کے وہاں لے جا کر اس کو پھینک دے گا جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا، اور وہ انہی کے ساتھ جہنم میں جلے گا، اور اس کا چہرہ قیامت کے دن سور کی شکل میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی میرے آقا فرماتے قیامت کے دن آدھے دھڑ والے یعنی بغیر سر کے بچے آئیں گے۔ اللہ فرمائے گا تم کون ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے باپ نے بدفعلی کی تھی کسی مرد کے ساتھ اور کسی مرد کے پیچھے کے مقام میں ہمیں ڈال دیا تھا، آج ہمیں بدلہ چاہیے کہ اس نے ہمیں بغیر قصور کے کیوں دنیا سے آنے سے روکا۔ تو اس وقت اللہ فرمائے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لعنت کرتے ہوئے جہنم میں لے کر کے جاؤ، دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، فحاشی کا خاتمہ کیا جائے۔ یاد رکھیے، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کی شادیاں جلدی کرو، بیٹیوں کی شادیاں جلدی کرو، شادیوں میں تاخیر مت کرو۔ فرمایا حدیث پاک ہے کہ جس نے بیٹا بیٹی کی شادی میں جان بوجھ کے تاخیر کی اور وہ پھر زنا میں مبتلا ہو گئے تو اس کا ذمہ دار صرف بیٹا بیٹی نہیں بلکہ ماں باپ بھی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی میرا بچہ بڑا تھا، وہ تو بوڑھا نہیں ہوگا تو وہ کب سے بڑا ہوگا؟ کوئی اپنے آپ کو بوڑھا سمجھنے کے لیے تیار ہے دنیا میں؟ تو یاد رکھیے کم از کم اپنے آپ کو بوڑھا نہیں سمجھتے تو ان کو تو جوان سمجھ لو، اور بالغ ہو گئے تو شادی کی عمر ہو گئی۔ یاد رکھیے میرے آقا فرماتے ہیں 3 چیز میں تاخیر نہ کرو، نماز کا وقت ہو جائے تو تاخیر نہ کرو، تدفین کا وقت آ جائے تو تاخیر نہ کرو، جنازہ تیار ہو اور بیٹا بیٹی بالغ ہو جائے تو ان کے نکاح میں تاخیر نہ کرو، نکاح جلدی کرو۔ کچھ کہتے ہیں مولانا کھلائیں گے کیا، کھلائیں گے کیا؟ میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے یہی تو فرمایا جب نکاح کی فضیلت بیان کی، وہ صحابہ نے کہا حضور ہم غریب ہیں رکھیں گے کہاں، کھلائیں گے کیا؟ تو آقا فرماتے ہیں نکاح کرو اللہ تمہیں مالا مال فرما دے گا، نکاح کی برکت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ لیکن نکاح اسی وقت کرنا جب کم سے کم بیوی کا نفقہ پورا کر سکتے ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ جو ہے کھلواڑ ہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ میں نے جو ہے وہ کچھ وقت زیادہ لیا، اس کے لیے معذرت کھاؤں۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو میرا اللہ مجھے معاف کرے، اور آپ سے گزارش ہے آپ جہاں کہیں سے آئے ہیں جو پیغام پیش کیا گیا اس پر عمل کی کوشش کریں، اپنے علاقے میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔